भाइयों एवं बहनों, माताओं एवं प्यारे बच्चों, आज हम देवताओं का अहंकार नामक कथा सुनाने जा रहे हैं। तो कथा सुनने से पहले आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में लिखें कि ये कथा आपको कैसी लगी। जय श्री राधे। एक बार असुरों के साथ युद्ध के बाद अग्निदेव, वायुदेव तथा इंद्रदेव अमरावती को लौट रहे थे। अमरावती स्वर्ग का एक बहुत सुंदर बगीचा था, जहाँ देवताओं के लिए सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध होती थीं। अग्निदेव बोले, क्या युद्ध था? अंत में हमने अपनी शक्ति से असुरों को पराजित कर दिया। हाँ, हमारे समान कोई बलशाली नहीं। वायुदेव बोले। इंद्र बोले, हमारे समान कोई शक्तिशाली नहीं हो सकता। चलो विश्राम करें और अपनी विजय उत्सव प्रसन्नता पूर्वक मनाएं। तभी थोड़ी दूरी पर उन्हें यक्ष दिखाई दिया। अग्निदेव उससे बात करने के लिए आगे आए। यक्ष ने पूछा, तुम कौन हो और क्या कर सकते हो? मैं अग्नि हूँ, आग का देवता। मैं किसी को भी जलाकर राख कर सकता हूँ, अग्निदेव ने कहा। यक्ष ने कहा, यदि ऐसा है तो घास के इस तिनके को जलाओ ताकि मैं तुम्हारी शक्ति देख सकूं। यक्ष ने घास का एक तिनका भूमि पर रखा और अग्नि ने घास के तिनके को जलाना चाहा, परंतु वो उस घास के तिनकों को जला न सका। अग्निदेव अनेक प्रयास किए परंतु हर बार असफल रहे। अतः वो वायुदेव के पास गए और बोले, वायु, यक्ष ने एक घास के तिनके को जलाने के लिए मुझे ललकारा है, परंतु मेरी सारी शक्ति भी उसे जला नहीं पाई। जाओ और पता लगाओ कि ये यक्ष कौन है। अब वायुदेव यक्ष के पास गए। यक्ष ने वायुदेव से पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारे पास कौन सी शक्ति? मैं वायु हूँ, हवा का देवता। यदि मैं चाहूं तो बड़े से बड़े पर्वत को भी हवा में उड़ा सकता हूँ। यदि ऐसा है तो क्या तुम घास के तिनके को उड़ा सकते हो? यक्ष ने वायुदेव को ललकारा। वायुदेव तिनके के पास गए और अपनी सारी शक्ति लाकर खूब जोर से फूंक मारी, जिससे हवा बहुत तेजी से चलने लगी। सभी पेड़ तथा झाड़ियां जड़ से उखड़ गए, परंतु घास का तिनका वहीं रहा। ओह, टस से मस नहीं हुआ। ये देखकर वायुदेव बहुत असमंजस में पड़ गए। वो इंद्रदेव के पास गए और बोले, इंद्र, मेरी सारी शक्ति भी उस तिनके को उसके स्थान से नहीं हिला सकी। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं। कृपया जाओ और जाकर देखो कि वो कौन है। ये जानने के लिए जब इंद्रदेव यक्ष के समीप पहुंचे तो अदृश्य हो गया और उसके स्थान पर एक सुंदर अदृश्य देवी प्रकट हो गई। वो माँ हेमावती थी। इंद्र ने झुककर उन्हें प्रणाम किया और बोले, हे माता, शक्तिशाली अग्नि व वायु, ये क्यों नहीं पता लगा पाए कि वास्तव में यक्ष कौन था? मेरे ही आते ही वह अदृश्य क्यों हो गया? कृपया इस रहस्य से मुझे अवगत कराएं। हे इंद्र, स्वयं भगवान ब्रह्मा थे, जिन्होंने असुरों के विरुद्ध वह युद्ध जीता था जो तुम्हारे द्वारा लड़ा गया था, जिसे जीतकर तुम सभी अपनी जीत के गर्व से फूले नहीं समा रहे थे। तुमने सोचा कि तुम विजयी हुए, परंतु वास्तव में वे भगवान थे जिन्होंने तुम्हें वो युद्ध जितवाया। उन्होंने तुम्हें नम्रता की शिक्षा देने के लिए यक्ष का रूप धारण किया। धन्यवाद माँ, आपने मुझे इतना महत्वपूर्ण ज्ञान दिया कि ब्रह्मा, जो हमारी सृष्टि के रचयिता हैं, सर्वशक्तिमान है। इंद्र ने कहा। इंद्र वायु और अग्नि के पास गए और बोले, वो ब्रह्मा जी थे जिन्होंने असुरों के विरुद्ध युद्ध जीतने में हमारी सहायता की थी। हमें झूठा घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड करने से कभी किसी की जीत नहीं हुई है। इस ज्ञान के प्रकाश ने सभी देवताओं की आत्माओं को प्रकाशमान बना दिया, जिसकी चमक हम आकाश में अनेक प्रकार के तारों तथा वायु व बादलों की गड़गड़ाहट के रूप में देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं।